हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं बिनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और लेके आई हूं आपके लिए आज फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 4 ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज गाइनोशियम। तो अब तक हमने पढ़ा था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज द स्टेमन दैट इज एंड्रोशियम ओनली, and then we studied about the structure of microsporangia, and then we studied about the formation of microspores, that is microsporogenesis. Now we come to the female reproductive part. Now female reproductive part को हम कहते हैं gynoecium. Yes, gynoecium is the whorl of female reproductive part. gynoecium जो होता है वो कंसिस्ट करता है whorl of pistils. किसको कंसिस्ट करेगा? whorl of pistil. पिस्टिल को आप कहते हो कार्पल। ना आपके एनसीईआरटी के अंदर ओनली पिस्टिल वर्ड दिया होता है, कार्पल नहीं दिया, बट कार्पल भी आप उसको ही कहते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ना गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड सबसे ज्यादा टर्मिनल पार्ट होता है। टर्मिनल का मतलब फ्लावर को जब आप ओपन करोगे तो सबसे लंबा पोर्शन आपका गाइनोशियम ही होता है। रीजन भी क्योंकि उसको पोलन ग्रेन को कैच करना होता है। एंड सबसे इनर मोस्ट वर्ल होता है। इनर मोस्ट वर्ल का मतलब होता है सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, सारे वर्ल्स में से सबसे अंदर हिडन होता है ये गाइनोशियम। सो गाइनोशियम को हम कहते हैं द मोस्ट टर्मिनल पार्ट एंड द मोस्ट इनरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। सो गाइनोशियम में एक पिस्टिल भी हो सकता है और मल्टीपल पिस्टिल्स भी हो सकते हैं। एक पिस्टिल को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। जैसे हम एक स्टेमन को कहते थे माइक्रोस्पोरोफिल, वैसे ही हम एक पिस्टिल को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। नाउ एक गाइनोशियम के अंदर एक सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है और मल्टीपल पिस्टिल्स भी हो सकते हैं। अगर एक पिस्टिल पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंस्टिट्यूट कर रहा है तो ऐसे गाइनोशियम को कहते हैं मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पेलरी मीन्स कार्पल। तो सिर्फ एक सिंगल कार्पल या एक सिंगल पिस्टिल पूरे के पूरे गाइनोशियम को बना रहा है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। एंड अगर एक गाइनोशियम में मल्टीपल पिस्टल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, तो उस तरह के गाइनोशियम को कहते हैं मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम। मल्टी मीन्स मैनी, कार्पेलरी मीन्स कार्पल। तो इसको आप पॉलीकार्पेलरी भी कंडीशन कह सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है पेपावर। नाउ गाइनोशियम एक और कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, वेदर इट इज syncarpous gynoecium or it is apocarpous gynoecium. Now अगर सारे के सारे गाइनोशियम आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं syncarpous कंडीशन। सिन मीन्स फ्यूज्ड कंडीशन। और अगर सारे के सारे पिस्टिल आपस में फ्री होते हैं, गाइनोशियम में जितने भी पिस्टिल्स है वो आपस में फ्री होंगे, कोई भी एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। याद रखना गाइनोशियम फ्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के जो पिस्टिल होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। गाइनोशियम तो पूरे वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल को कहा जाता है। द कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो उसे हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। ना इसका एग्जाम्पल सिनकार्पस का अगेन एग्जाम्पल आता है पेपावर एंड एपोकार्पस का आता है माइकेलिया। यहाँ पे मेंशन है माइकेलिया। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि अगर सपोज को हमने पढ़ा मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल होता है माइकेलिया, जब एक ही पिस्टिल है तो वो फ्री ही होगा, ठीक है, तो उसे आप एग्जाम्पल लर्न कर लो एज एपोकार्पस कंडीशन। और अगर मल्टी कार्पेलरी है जो कि पेपावर का एग्जाम्पल था, तो वो आप कह सकते हो कि आपस में सारे फ्यूज होंगे, तो उसे आप सिनकार्पस का एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो एक गाइनोशियम की, कि गाइनोशियम दिखता कैसा है। गाइनोशियम ये इनर मोस्ट वर्ल होता है किसी भी फ्लावर का, तो इसके ऊपर इतना बड़ा सा रिसेप्टिव पार्ट होता है एंड ये पूरा का पूरा नीचे बेसल रीजन तक अटैच्ड होता है। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं आओ देखते हैं। नाउ एक पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो सबसे जो टर्मिनल पार्ट होता है किसी भी पिस्टिल का वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक
फ्लैट ब्रॉड रिसेप्टिव सरफेस होता है जो एकदम फ्लैटेंड होता है और समटाइम्स तो इसके ऊपर फेदरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसीव करता है किसी पोलन ग्रेन को। तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आके बैठ गया। तो एक फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन आके बैठेगा तो उसे रिसीव करने का काम कौन करता है? स्टिग्मा। सो इट इज द मोस्ट टर्मिनल पार्ट जिसका काम होता है टू रिसीव द पोलन ग्रेन। इसको रिसीव करेगा, ये पॉलिनेशन के बाद रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। सो just next part to the stigma, which is a very long cylindrical narrow tube like structure, it is known as style। तो स्टाइल जो स्टिग्मा का आगे का लेंदी लंबा सा पोर्शन होता है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिंक कलर का मैंने पोर्शन बनाया है। इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर नैरो सा रीजन जो बिल्कुल नीचे तक प्रोलॉन्ग करता है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का काम होता है एक तो ये स्टिग्मा को टू द बेस ऑफ द पिस्टल ज्वाइन करता है। बेस क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेस ऑफ द पिस्टल ज्वाइन करेगा, प्लस जब पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी तो ये पोलन ट्यूब इसी स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट होके जाएगी। तो देखो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, तो यहाँ पे ये है पोलन ग्रेन और इसकी ये बन रही है पोलन ट्यूब। तो इसके थ्रू ही ये नीचे जाएगा टू द बेसल रीजन ऑफ द पिस्टल। और बेसल रीजन कौन सा होता है? ये वाला। दिस इज द स्वोलन। तो स्वोलन है, मोटा सा रीजन है, बल्ज्ड है, स्वोलन, बल्ज्ड, ब्रॉड बेस ऑफ द पिस्टल इज नोन एज द ओवरी। अब जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है कि ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट पड़ा होता है, वैसे ही इनके अंदर भी ओवरी होती है जिसके अंदर फीमेल गैमीट पड़ा होगा। So this ovary has a cavity. It is known as the ovarian cavity. And ovarian cavity को आप locule भी बोलते हैं। Is known as ovarian locule. इस locule के अंदर पड़े होते हैं हमारे megasporangia, that is ovules। क्या कहेंगे हम? Ovules. Ovules are the मेगास्पोरेंजिया। तो ये मेगास्पोरेंजिया पड़े होते हैं इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि ओवेरियन लोक्यूल्स। और ये जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं ये कैरी करते हैं फीमेल गैमीट्स को। तो यहाँ पे जो ये ओव्यूल्स है ना, वो एक कुशन जैसे टिश्यू के साथ अटैच्ड होते हैं इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया कुशन जैसा स्ट्रक्चर। इस कुशन जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहेंगे हम? प्लेसेंटा। तो मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर दूं, ये एक ओवेरियन लोक्यूल है यानी कि ओवेरियन कैविटी है। इस ओवेरियन कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है ये प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा होता है ये अटैच करता है ओव्यूल को टू द ओवेरियन कैविटी का बेस। उसको एक फर्म अटैचमेंट देता है, जैसे हमारा बेबी यूट्रस के अंदर अटैच्ड होता है फर्मली और सारा नरिशमेंट उसे थ्रू प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाता है। सिमिलरली ये ओव्यूल भी ओवेरियन कैविटी के अंदर अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कुशन लाइक टिश्यू जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है देन फर्दर गिव राइज करता है टू द ओव्यूल लाइक दिस। ठीक है, ये होता है ओव्यूल और इसके बाहर होता है हमारा ओवरी की वॉल। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है इसका क्या काम होता है? एक तो इसके ऊपर सारे के सारे ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं, इसके ऊपर सारे के सारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, प्लस ये ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करता है। तो वही फंक्शन है प्लेसेंटा का जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है। ओव्यूल्स होते हैं वो एक नंबर में भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल नंबर में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओव्यूल्स दे अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। नंबर 1 ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई है। नंबर 2, अगर एक ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है इन द ओवरी, तो वो कंडीशन होती है इन व्हीट, पैडी एंड मैंगो। WPM ये इसकी
शॉर्ट वर्जन है WPM, दैट इज व्हीट, पैडी एंड मैंगो। सो व्हीट, पैडी एंड मैंगो के अंदर ओवेरियन कैविटी में, ओवेरियन लोक्यूल में सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। एंड कई प्लांट्स में ओव्यूल्स मल्टीपल नंबर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैनी ओव्यूल्स है तो वो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स के अंदर होता है, दैट इज PMO is the short version. So PMO means papaya, watermelon and orchids, and WPM में wheat, paddy and mango. तो अगर many ovules है तो वो होगा कंडीशन papaya, melon and orchids में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू नीट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपको लर्न करना है। नाउ कैप्सुला के अंदर यूजुअली एक ही लॉक्यूल होता है इन द ओवरी। द गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी, मींस दो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पल्स कंडीशन होती है, दोनों के दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। एंड यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, मींस हर ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉक्यूल है। वैसे तो एक ही ओवरी होती है तो एक ही लॉक्यूल होता है। एंड ये गाइनोशियम सुपीरियर होता है, मतलब सारे वर्ल्स के लेवल से सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है ये वाला गाइनोशियम। सो इट इज नोन एज सुपीरियर गाइनोशियम। बट जब ये ओवरी मैच्योर करती है तो एक फॉल्स सेप्टम इस ओवरी के लोक्यूल्स के अंदर बन जाता है। तो जनरली ये एक ही लोक्यूल कंटेन करती है, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम लाइक दिस, ये ओवरी बन जाती है बायलॉक्यूलर, और इस फॉल्स सेप्टम को हम कहते हैं रेप्लम। क्या कहते हैं हम? रेप्लम। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने किया था अबाउट द पिस्टिल। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, मैं जरूर उसको रिवर्ट करूंगी। टिल देन बाय बाय।